अब हम ग्रेविटेशन में आते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट में इट इज द टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट इज गिवन बाय, तो टी इज इक्वल टू टोटल सर्कम्फ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। भाई ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ के सराउंडिंग कोई भी सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है और जब ये मूवमेंट करेगा तो ये अर्थ की रेडियस है सेंट्रल से आ रही और ये हाइट है हमारे पास h और ये ऑर्बिटल किसी भी वेलोसिटी v से, और इस समय इसकी जो टोटल रेडियस है वो होगी re प्लस h के साथ। re प्लस h के साथ ये टोटल रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल टाइम सरकमफरेंस। तो इसका सरकमफरेंस हो जाएगा 2 पाई और ये re प्लस h अपॉन वी यू। भाई टी इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 2 पाई और ये re प्लस h अपॉन वी नॉट के साथ। अब हमारे पास टाइम वी नॉट हम पीछे निकाल चुके हैं और वी नॉट हमारे पास रिलेशन से निकल कर आता है ये एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन re प्लस h इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन और ये re प्लस h का होल स्क्वायर, से ये कट गया, से ये कट गया, तो v इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई जी एम ई अपॉन और ये re प्लस h। इस वैल्यू को हम इसमें लगा दें तो t इज इक्वल टू 2 पाई और ये re प्लस h अपॉन अंडर रूट और ये जी एम ई अपॉन और ये re प्लस h। तो ये वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू 2 पाई और ये re प्लस h 1/2 प्लस 3/2 अपॉन अंडर रूट और ये जी एम ई के साथ। तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई और ये re प्लस h की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम ई के साथ। तो हमें टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई रूट re प्लस h की पावर 3/2 और अंडर रूट जी एम ई के साथ। अगर हम इसे बढ़ा सकते हैं आगे तो इन गिवन रेडियस पर वैल्यू हमारे पास जो जी एम ई की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जी re स्क्वायर के साथ। तो यही हम इस वैल्यू को डिफाइन कराएंगे। तो 2 पाई और ये re प्लस h की पावर 3/2 अपॉन और ये अंडर रूट ये आपका आ गया कितना, जी re स्क्वायर। तो दिस इज द टाइम टेकन बाई 2 पाई रूट re प्लस h की पावर 3/2 अपॉन जी re स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू डिफाइन होती है वो हमें मिली टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में और कितनी मिली, t इज इक्वल टू 2 पाई re प्लस h की पावर 3/2 और टू पाई रूट re प्लस h की पावर 3/2 जी re स्क्वायर के साथ। और नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास इफ द अर्थ स्फीयर ऑफ द मीन्स डेंसिटी रो है, कितनी है डेंसिटी, रो है, मास वुड बी। तो मास को अगर हम अर्थ के मास को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी। देखो अब वो कहता है h हमारे पास है नहीं, नेगलेक्ट है। r की वैल्यू अगर वो s से ज्यादा है तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लगा सकते हो, 2 पाई और ये re की पावर 3/2 अपॉन और ये जी एम ई के साथ और 2 पाई और ये re की पावर 3/2 अपॉन और ये अंडर रूट और ये जी
और ये 4/3 पाई आर की क्यू इंटू डेंसिटी के साथ। तो आप इसे ले जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो हम इसको लेंगे तो ये भी कितना 3/2, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, टी की वैल्यू हम इसमें निकाल लेंगे तो यही टी की टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 84.6 के साथ, यानी कि 2π√r की क्यू। आप इसे लेंगे तो t = 2π, और ये आप इसे ऐसे भी कह सकते हो r की क्यू अपॉन, और ये g r², इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आपका बचा 2π√, और ये re/g, और रेडियस ऑफ अर्थ के साथ अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो 84.6 मिनट आ जाएगा। 84.6 मिनट इसका सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन आ जाएगा। कितने मिनट में वो अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा अर्थ का कर लेता है। अच्छा, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ सरफेस, अगर हाइट पर हो जाए तो हम हाइट के साथ निकाल सकते हैं। अच्छा, ये अपने साथ एंगुलर मोमेंटम भी रखते हैं, ये अपने साथ एंगुलर मोमेंटम भी रखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, L = ये होता है mv0 r के साथ। तो m और v0 हमारे पास कितना है, ये gme/re, तो हम इसकी जगह लगा देंगे gme/, और ये re + h, और ये r जो है ये re + h होता है, तो अब इसकी जगह लिख देंगे re + h, स्क्वायर में अंदर ले जाए तो m√ ये g me और ये re + h का होल स्क्वायर अपॉन, और ये re + h ये से कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया m √g me, और ये re + h, ये हमें मिल गया L = m √gme/re + h के साथ। तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं इसमें। अब आपका आगे आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी तो टोटल एनर्जी, या हम इसे बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। अभी कह रहा है कंसीडर सैटेलाइट है और वो m मास का है और राउंड करता है वो अर्थ का किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी v से। तो हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं। जब कोई बॉडी हमारी सर्टेन हाइट से नीचे की ओर आती है तो उस समय उसका पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं। अच्छा, पोटेंशियल हम कितना निकल के आया था टोटल एनर्जी में, भाई अब सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है ये, और ये सैटेलाइट जब मूवमेंट करेगा तो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकालो भैया। तो ये तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है वो -gme/r के साथ हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास 12m v0², तो आप इसे 12m, और ये आप कहेंगे कितना, ये gm, ये √g और ये r²। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई कितनी 1/2m, और ये gme/r के साथ। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई 1/2 gme/, और ये 2r के साथ। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो टोटल एनर्जी आपकी आ गई ये पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है -gme/r + k, और ये gme/2r के साथ। तो टोटल एनर्जी आपकी निकल के आई ये -gme/2
आर के साथ। हमें टोटल एनर्जी मिल गई कितनी, माइनस के GMEM अपॉन 2R के साथ। तो ये हमारे पास एनर्जी हमको मिल गई। तो ये कहता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए सैटेलाइट टू लीव इट इज द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड इज बाइंडिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज माइनस की GMM अपॉन 2R। In order escape is the infinities must be supplied an extra energy equal to प्लस के GMM अपॉन 2R। सो भी द टोटल एनर्जी आपके पास कितनी हो गई ये। अब ये भी हमारे पास डिपेंड करती है कि ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर है। तो ये आपके हो जाएगी अप से अप टू डाउन। अगर ये डाउन टू अप हो जाती तो टोटल एनर्जी आपकी हो जाती प्लस के GMEM अपॉन 2R। तो ये होता कितना, डाउन टू अप के साथ। तो ये भी हमारी एनर्जी डिपेंड करती है कि हम अप से डाउन कर रहे हैं या डाउन से अप कर रहे हैं, दोनों पर एनर्जी लेवल हमारा चेंज होता है। और इसके साथ हमें ये कॉन्सेप्ट डिफाइन हो जाता है। तो हम इसके साथ ही इसको चैप्टर की प्रॉपर्टी को फिनिश करते हैं और जो भी होगा उससे हम कल डिसाइड करेंगे।